डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, कैसे लिथोस्फीयर की डेवलपमेंट हुई। कहता है जो अर्थ है वो मोस्टली वोलेटाइल स्टेट है ड्यूरिंग इट्स प्री मॉर्डिनल स्टेज। कहते हैं जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे अर्थ जो था वो वोलेटाइल स्टेट में था। वोलेटाइल स्टेट का मतलब है वो वेपराइज, कोई भी कंपाउंड जो जल्दी से वेपर की फॉर्म ले ले उसे वोलेटाइल स्टेट में कहते हैं। मतलब उस टाइम पे थोड़ा लिक्विड टाइप में था हमारा अर्थ और वो वोलेटाइल स्टेट में था। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा इंक्रीज़ होता गया डेंसिटीज़ में, जैसे जैसे डेंसिटीज़ में इंक्रीज़ होता गया, उससे क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड, जो मटेरियल इनसाइड था, स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़। मतलब डेंसिटीज़ डिफरेंस के साथ क्या होने लगा, हमारा जो मटेरियल था वो डिफ्रेंशिएट होने लगा। जो हाइयर डेंसिटी वाली चीज़ें थी वो अलग होने लगी और जो लोअर डेंसिटी वाली चीज़ें थी वो अलग होने लगी। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिए जैसे आयरन। आयरन काफ़ी हैवियर मेटल है और इसमें क्या होता है, ये सिंक करने लगा मतलब नीचे की ओर जाने लगा। इसलिए कहते हैं जो हमारा कोर है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन है, क्योंकि वो एक हैवियर मेटल है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे, और ये क्या करने लगा, सिंक करने लगा उस टाइम पे कोर सेंटर ऑफ अर्थ की टूवर्ड। एंड द लाइटर वन टू मूव अपवर्ड, और जिनकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर जाने लगी। जैसे वुड की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है। इसमें उस वुड की कोई एग्जांपल नहीं है, बट वुड की डेंसिटी कम होती है, जब उसे पानी में डुबाओ तो वो ऊपर जाती है। और वैसे ही जो हमारा आयरन वगैरह था उस टाइम पे, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो नीचे जाने लगी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स कूल फर्दर एंड सॉलिडिफाइड। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ होने लगा और सॉलिडिफाई होने लगी, कंडेंसेशन प्रोसेस आने लगी वहाँ पे। क्योंकि जो अर्थ था उस टाइम पे उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, तो वोलेटाइल स्टेट के कारण क्या हो रहा था, वो वेपराइज हो रहा था। और वेपराइज में एवापोरेशन का प्रोसेस आता है। एवापोरेशन से वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद बारिश होने के कारण उसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होने लगा, कम होने लगा। बट उसके बाद जब मून की फॉर्मेशन हुई एक जाइंट इम्पैक्ट के कारण, तो वो टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ कर गया। जब टेम्परेचर उस टाइम पे इंक्रीज़ किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, during the formation of moon, due to the giant impact, the earth will further heat up. It's through the process of differentiation, the earth forming material goes separated into a different layer. जिसमें क्या हुआ, हमारे different layers की formation हुई। differentiation is a process जिसमें क्या होता है, different density वाले material जो है वो differentiate होने लगते हैं। और differentiation को हम ऐसे ही बोलते हैं setting down of matter according to the density। मतलब अलग अलग मैटर का अपने लेयर फॉर्म कर लेना अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव अ लेयर लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है हमारी अर्थ। सो कुछ इस तरीके से था, जैसे ये मैग्मा है, इस टाइम पे ये मैग्मा है और इसमें क्या होने लगा, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे की ओर जाने लगी थी, जिसकी कम थी वो ऊपर फ्लोट करने लगा था। तो ये तो उसकी एग्जांपल होगी। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्रस्ट कोर मेंटल की। सो जाइंट इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ, जब डिफ्रेंसिएशन हुई, जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की चीज़ें थी वो डिफ्रेंशिएट होने लगी, तो फिर कुछ इस तरीके की लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। लाइक ये इनर कोर है, आउटर कोर है, उसके बाद ये लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन है, ये एस्थेनोस्फीयर का, ये आगे अगले वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, मेंटल। और ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुई क्रस्ट कोर मेंटल की। ये ऊपर वाला पूरे को क्रस्ट कहते हैं हम। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर्स। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का कैसे फॉर्मेशन हुआ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे अर्थ में स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मेनली नहीं थी। अभी का जो हम एटमॉस्फेयर देखते हैं उसमें मेनली क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वी विल बी डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अगले वाले चैप्टर में करेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर। आज का जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है इसमें 3 स्टेजेस
मानी जाती है। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्री मॉडर्नल एटमॉस्फेयर। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या हुआ, कैसे हमारा लॉस होता है एटमॉस्फेयर जो पहले का था। इन सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो अंदर का हमारा काफ़ी ज़्यादा कोर में टेम्परेचर था, उससे कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का। एंड फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कैसे फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हुआ जिससे हमारा आज का जो एटमॉस्फेयर है वो बना है। तो कुछ इस तरीके से था हमारा पहला का एटमॉस्फेयर लाइक दिस। सबसे पहले था अर्लियस्ट एटमॉस्फेयर। जो पहले का एटमॉस्फेयर है 4.6 बिलियन ईयर अगो की बात है, जब यहाँ पे जो द अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम अ हॉट मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैसेस एंड इट हैज़ बीन नो एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम। उस टाइम पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। व्हेन द अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन द एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड। जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगा तो उसके साथ क्या होने लगा, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होने लगा। सेकंड जो स्टेज आती है वो ये वाली है। इस स्टेज में क्या था, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रॉपलेट ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन द एयर शॉन द अर्थ इन अ ग्लोबल हेज। ऑक्सीजन वाज ओनली प्रेजेंट इन सम कंपाउंड लाइक वाटर। ऑक्सीजन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, मेनली क्या प्रेजेंट थी, मीथेन थी, और जिसके कारण ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था हमारे ग्लोब पे। एंड द ऑक्सीजन जो थी वो मेनली किस में प्रेजेंट थी, वाटर लाइक मटेरियल कंपाउंड्स में प्रेजेंट थी। जो हमारा वाटर था उसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ऐसे फ्रीली ऑक्सीजन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। मैं मेनली अगर बताऊं तो पहले क्या था, सिंपल एक अर्थ था, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या हो रहा था, वहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो गई। जैसे इन्होंने बोला मेनली क्या था, मीथेन था उस टाइम पे। इवेपोरेशन होना शुरू हो गई। इवेपोरेशन होने के कारण क्या होने लगा, बारिश होने लगी। जब बारिश हुई, क्लाउड के फॉर्मेशन हुई, तो इसका जो टेम्परेचर था अर्थ का वो डिक्रीज़ करने लगा। अर्थ के टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस हुआ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, ठीक है। ऐसे लिथोस्फीयर बनी थी हमारी। फिर उसके बाद जब मून का यहाँ पे ये अलग हुआ, मून इससे जाइंट इम्पैक्ट के बाद, तो उसमें फिर से टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो फिर फर्दर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, तो अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई थी। जैसे ये इन्होंने बोला ऑक्सीजन बूम एंड द एज ऑफ ऑक्सीजन। काफ़ी सारी ऑक्सीजन आने लगी थी। जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया था सेकंड स्टेज में, जैसे बुक में लिखा हुआ था, जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया था तो उसके कारण क्या होने लगा था, पानी भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई। उसके बाद क्या होने लगा, हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके बाद हमारी लाइफ का फॉर्मेशन क्या हो गया था, अर्थ पे हो गया था। जो स्टार्टिंग का टाइम था, इन्होंने बोला जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम था, जिसको बाद में, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे वो सन के पास है, उसमें सोलर विंड्स के कारण क्या होता है, उसने क्या किया था, हाइड्रोजन और हीलियम जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो सोलर विंड्स के कारण क्या होने लगा था, वो उसने अपने साथ उड़ा के ले गई थी। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं, ये सारे टेरेस्ट्रियल मतलब इनर प्लैनेट्स में था, ठीक है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर्स वॉज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ, वही चीज़। एंड दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बट जैसे जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता गया एंड कंडेंसेशन होती गई, तो वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन का अबंडेंस बढ़ने शुरू हो गया। एंड द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वाज आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर कॉल्ड डीगैसिंग। डीगैसिंग का प्रोसेस वही है जो अर्थ का हो रहा था हमारा। अर्थ का जो टेम्परेचर जब डिक्रीज़ कर रहा था तो वो गैसेज ही थी जो बाहर जा रही थी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीगैसिंग, जिसके कारण इवेपोरेशन एंड क्लाउड की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद बारिश हुई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीगैसिंग। एंड कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण भी क्या हो रहा था, वाटर वेपर्स और गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा था टू द एटमॉस्फेयर। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो गया। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व इन अ रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज causing more condensation and more rain, and the rain falling on the surface got collected in a depression to give a rise to the oceans। मतलब जो डिप्रेशंस थे, जैसे हमारा जाइंट इम्पैक्ट हुआ था उसमें जो डिप्रेशन बने थे, तो जो ये सारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बाद जो भी हमारा प्रोसेस के बाद जितनी भी बारिश पड़ रही थी, ये किस में जाके कलेक्ट हो रही थी, ये कलेक्ट हो रही थी उस डिप्रेशंस में,
एंड द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सर्फेस कलेक्टेड इन डिप्रेशन, एंड इससे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। एंड द अर्थ ओशन वाज फॉर्म्ड विद इन अ 500 बिलियन ईयर अगो, पहले फॉर्मेशन हो गई थी जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद 500 मिलियन के बाद क्या हुआ, हमारे ओशंस की भी फॉर्मेशन हो गई। एंड दिस टेल्स दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर अगो, इतनी इसकी टाइम बताया जाता है। सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर अगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व, और इतने सालों के पहले, आज से इतने साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ का फॉर्मेशन था वो होना शुरू हो गया। अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर अगो द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो थी वो होना शुरू हो गई थी। एंड द लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ओशन तक ही थी, पहले ओशन में ही था क्योंकि पानी के अंदर ही सिर्फ लाइफ का फॉर्मेशन था। ये सिर्फ ओशन तक ही कन्फाइंड थी क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ उसी में प्रेजेंट थी। एंड ऑक्सीजन ओशन बिगेन टू हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ओशन के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही थी। इवेंचुअली ओशन वाज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, एंड 2000 मिलियन ईयर अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन का फ्लड होने लगा एटमॉस्फेयर के ऊपर।